नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल होता है और सब कुछ चला भी जाता है एक छोटी सी चीज़ के कारण। कहते हैं दोस्तों, हाथ की रेखाओं में बड़ा दम होता है। हाथ की रेखा जीवन बनाती भी है, जीवन संवारती भी है। कहते हैं जब किसी का जीवन संवरता है तो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। कहते हैं जीवन खराब होता है तो उसके जीवन में खुशियाँ चली जाती हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाते कि हमारी खुशियाँ किस तरह से आई और किस तरह से चली गई। आप जीवन में एक ही तरह का वातावरण व्यतीत करते हैं। खुशियों के साथ रहें तो खुशियों के साथ रहते हैं, दुख के साथ रहें तो दुखों का प्रभाव महसूस करते हैं। दुख तो तभी महसूस हो जाता है जब किसी तरह से खुशियाँ जीवन में कम हो जाती हैं। कहते हैं दोस्तों, जीवन में अगर खुशियाँ किसी भी तरीके से कम हो जाती हैं तो वो ऐसी खुशी होती है जिनके बारे में हमें अनुमान भी नहीं होता कि ये खुशी हमारे लिए है या हमारे लिए नहीं है। बशर्ते एक बात है कि जो चीज़ हमारे लिए है वो हर हाल में हमें मिलती है, चाहे उसमें कितनी भी बाधा और अड़चनें क्यों ना पड़े। आपके जीवन में बाधा और अड़चनों की लाइन लगी होती है। इतनी बाधाएं आती हैं, इतनी अड़चनें आती हैं कि ठीक ठाक जीवन भी आपको ख़राब लगने लगता है। और ठीक ठाक जीवन जब ख़राब लगने लगता है तो आप अपनों से नाराज़ हो जाते हैं। और जब ठीक ठाक जीवन अच्छा लगने लगता है, वो अपने जो आपसे नाराज़ होते हैं वो अपने आप आपके घर आ जाते हैं। विचारों में मतभेद हो जाता है। अगर आप कुछ सही भी कह रहे हैं, उन्हें वो विचार गलत नज़र आते हैं। और जब किसी को सही बात गलत ही नज़र आएगी तो आप उसमें बताओ कि उसमें अच्छा क्या है और अच्छे का कारण क्या है। हमारे जीवन में अच्छे के बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे जीवन में अच्छे कारण इस तरह के भी होते हैं कि हमारा जीवन छोटी छोटी चीज़ों से महक जाता है। और महकता हुआ जीवन किसी अच्छा नहीं लगता। महकता हुआ जीवन तो हर किसी को अच्छा लगता है। और उस महकते हुए जीवन में ही हर आदमी अपनी लाइफ में अपने आप को सिक्योर समझता है कि मैं ठीक हूँ। आप अपने आप को कितना सिक्योर समझते हैं, आप अपने आप को कितना अच्छा समझते हैं, आपके जीवन में कितने अच्छे लाइफ के टॉपिक आते हैं कि आप कितने हद तक जाते हैं, कितने हद तक वहाँ तक कामयाब होते हैं। हमें भी जीवन में ऐसे ही लगा कि जब हम किसी को कामयाब देखते हैं तो बहुत सारी बातें सोचते हैं। एक बार तो मैं पता नहीं क्या सोच रहा था कि डर्बी रेस जिसमें घोड़े दौड़ते हैं, उसमें कहा जाता है कि उसके माँ या बाप का स्टेटस देखा जाता है कि वो कितनी बार रेस में जीता। अब मेरी समझ में नहीं आता कि रेस में दौड़ने से घोड़े का उसके पेरेंट्स का क्या मतलब है। लेकिन कहा जाता है कि परखने वाले उस चीज़ को ऐसा परख लेते हैं कि वो बात एकदम सही होती है। ऐसे ही किसी के आचार और विचार की कहानी होती है कि वो कितना शिष्टाचारी है और कितना शिष्टाचारी नहीं है। अब किस तरह के शिष्टाचारी है, किसी का कितना आदर करते हैं, उसी के हिसाब से सब आदमी देखते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे गांव में एक बहुत बड़े ऋषि थे, जंगलों से आए। दरअसल वो घर से कहीं चले गए थे और गांव के पास एक बहुत बड़े राजा टाइप व्यक्ति थे
उनकी पालकी निकल रही थी। अब राजा जी पालकी में बैठे थे, तो सबसे पहले जो आदमी था वो सड़क साफ करता हुआ जा रहा था, और सड़क साफ करने वाले व्यक्ति ने देखा कि ये बीच सड़क में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा है। उसने उससे कहा, हट भाई, यहाँ से पालकी जाएगी राजा साहब की, और तुझे समझ नहीं है, बीच रास्ते में बैठा है। राजा साहब बहुत नाराज़ होंगे, तुझे उठाकर फेंक देंगे। उसने बहुत बदतमीजी से उससे बात की। उन्होंने जो ध्यान लगा के बैठे थे, ध्यान खोला और बोले, सब ठीक है। ऐसे कह के चुप हो गए, चला गया। उसके बाद मंत्री आया और उसने कहा कि सर, आप बीच में बैठे हैं, अगर आप थोड़ा सा इधर बैठ जाएंगे तो हमारे राजा साहब की पालकी निकल जाएगी और आपको कष्ट भी नहीं होगा। उसने कहा, बिल्कुल ठीक है, सब सत्य है। उसने कहा, महाराज, सत्य का क्या मतलब है, क्या सब ठीक है? उन्होंने नहीं बताया, वो चले गए। राजा साहब की पालकी आई, राजा साहब पालकी में आए। राजा साहब ने देखा, उतरा, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? बोला, जी मैं ध्यान कर रहा हूँ। बोले, भाई ये ध्यान कर रहे हैं, आप नीचे से ले लो और रास्ता बदल दो, नीचे से ले लो, इन्हें बैठे ध्यान लगाने दो। इतने में क्या हुआ, राजा साहब का मंत्री आया, बोला, जी मुझे भी ये कह रहा था, सब ठीक है, कह दूंगा। बोले, राजा साहब आप इनसे पूछिए तो सही, क्या ठीक है, क्या कह देगा? राजा साहब ने उसे हाथ जोड़कर विनम्र किया, महाराज ये तो बताए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सब ठीक है, कह दूंगा। वो फिर उन्होंने, महाराज जी ने विस्तार से सारी बात बताई और कहा कि इससे पहले जो सफाई कर्मचारी था उसने मुझे बड़ी बदतमीजी से बोला, उठा के फेंक दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये है, राजा साहब तुझे जेल में डाल देंगे। तो मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है, कह दूंगा। चला गया। मंत्री जाए और उन्होंने बड़े विनम्र सभा में बोला कि यार राजा साहब आ रहे हैं, तुम थोड़ी देर के लिए उधर बैठ जाओ, फिर इधर आके बैठ जाना। तो मैंने कहा, ठीक है, कह दूंगा। अब राजा साहब आपने भी ऐसा कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, मैं रास्ता ही बदल गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ सब ठीक है, और मैं गवाह हूँ, मैं कह दूंगा कि अगर सफाई कर्मचारी को बोलने की तहजीब नहीं थी, उसने बड़ी बदतमीजी से मुझसे पेश आया, तो मैंने भगवान से कहा कि भगवान सब ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था कि उसे इसी जगह होना चाहिए था, और मैं जब आपके पास आऊँगा तो कह दूँगा कि हाँ, आपके इंसाफ में कोई कमी नहीं थी। और जब मंत्री जी आए तो उन्होंने बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि भाई आप रास्ते से ज़रा साइड में बैठ जाएं, जब राजा साहब निकल जाएंगे तो आप फिर बैठ जाना। तो मैंने कहा, ठीक है, ये मंत्री बनने लायक ही था, और इसमें शिष्टाचार है, इसमें आदर और सत्कार है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं आपसे मिलूँगा भगवान तो कह दूँगा कि आपने सही व्यक्ति को मंत्री बनाया है। उसके बाद राजा साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपना रास्ता ही बदल दूँगा, आप बैठे रहिए, आप भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने कहा, ठीक है, कह दूँगा। मैंने मन में सोचा कि हाँ, सब ठीक है, ये राजा ही बनने के लायक थे, और इन्होंने मुझे हटने के लिए भी नहीं बोला। मैं गवाह हूँ, मैं कह दूँगा कि हाँ, आपके यहाँ सब इंसाफ है, बेइंसाफ कुछ नहीं है। आज की भाषा आप देखते हैं तो एक बड़ी तहजीब वाली है। आपको भाषा से ही बड़े और छोटे का आदर और सत्कार का पता लग जाता है कि इसकी भाषा कैसी है।
ये कैसे लोगों के साथ बैठता है, उसका अंजाम क्या है। आपने देखा होगा कि तकरीबन ज़्यादातर लोग जो अपशब्द गाली देते हैं वो ऐसे गाली देते हैं जो माँ के खिलाफ़ होती है, बहन के खिलाफ़ होती है। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि किसी की माँ तो किसी की माँ ज़रूर है, लेकिन वो तो माँ तो तुम्हारी भी हो सकती है। अगर वो गाली दे रहा है तो तुम्हारी माँ को दे रहा है, और तुम दे रहे हो तो उसकी माँ को दे रहे हो, जिनका दोनों का कोई दोष नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की तहजीब इतनी बदतमीज़ हो गई है कि आप उसे समझा नहीं सकते। प्यार से, किसी भी प्रकार से उसे समझाने में आप असमर्थ हैं। अगर आप किसी माँ को गाली देते हैं, किसी बहन को गाली देते हैं, तो आप सोच कर देखिए कि आपकी तो माँ बहन है, और हो सकता है वो आपको गाली दे तो आपकी भी माँ बहन को गाली लगे, जिनका कोई दोष नहीं है। लड़ाई आप दोनों की हो रही है और आप गाली अपनी ही माँ बहनों को दे रहे हैं। कितने शर्म की बात है। क्या तरक्की की है आपने? आपकी तरक्की का कहीं कोई जवाब नहीं। जिस देश में माँ की पूजा की जाती है, जिस देश में बहन की पूजा की जाती है, जिस देश में बहन के लिए राखी बंधन होता है, जिस देश में माँ के लिए कहते हैं, माँ की सेवा के लिए दुनिया में हज़ारों लाखों किस्म के किस्से हैं, जिस देश में माँ की सेवा के लिए माँ का ही नाम भारत माँ रख दिया है, जिस देश में माँ के लिए ही एक ऐसी ऐसी कविताएँ, ऐसी ऐसी संरचनाएँ, ऐसे ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर दिल डोल जाता है, मन रोने लगता है। उस देश में ऐसे भी जलील, ऐसे भी बदतमीज, ऐसे भी कायर हैं जो एक दूसरे की माँ को गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जरा सा आवेश में आया और उसने माँ की गाली दी, उसने बहन की गाली दी, उसने अपशब्द बोल दिया। ये सब क्या है? इससे क्या पढ़ाई लिखाई, क्या तरक्की, क्या नॉलेज इकट्ठी होती है? इससे कैसा लगता है? इससे क्या महसूस होता है कि आपने भविष्य में क्या झंडा गाड़ दिया, क्या पा लिया आपने? हर माँ सेवा है। अगर आप किसी माँ के पैर छूते हैं, वो कोई भी माँ है, किसी की भी माँ है, तो समझो आपने अपनी माँ के पैर छू लिए। आप किसी भी बाप की सेवा करते हो, वो किसी का भी पिता है, किसी का भी दादा है, चाहे कोई भी है, तो समझो आपने अपने माँ बाप के दर्शन कर लिए। जब इतनी बात है तो इतनी बात क्यों नहीं समझते हैं कि ज़रा सा झगड़ा हो जाए तो आदमी चिल्ला चिल्ला कर गाली देता है, चिल्ला चिल्ला कर बदतमीजियाँ करता है, चिल्ला चिल्ला कर ऐसे अपशब्द बोलता है कि अगर वहाँ माँ बहन खड़ी हो तो शर्म के मारे उनकी आंखें नीची हो जाती हैं। वारे मेरे देश के जवानों, वारे मेरे देश के पढ़े लिखे वीरों, पढ़े लिखे समझदार लोगों, तुमने अपने जीवन में क्या खो दिया। अगर तुम इतना अपशब्द बोलते हो और उसके बाद अपनी माँ की भी सेवा करते हो, तो तुम्हें माँ की सेवा कराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कहीं पर तुम अपनी माँ को गाली दे रहे थे, किसी की माँ को गाली दे रहे थे, वो तुम्हारी माँ को गाली दे रहा था, और उसके बाद इतनी बदतमीजियाँ हुई। कहते हैं एक बार का बोला हुआ शब्द आसमान में चला जाता है। कहते हैं कोई भी मंत्र आप बोलते हैं, वो मंत्र भगवान तक जरूर जाता है और गाली भी जरूर जाती है। और जब मंत्र भी जाता है और गाली भी जाती है, तो आप सोचिए कि कहीं ऐसी कोई गलती तो आप नहीं कर रहे कि आप कहते हैं कि मैं तो सबका भला करता हूँ, मैं तो सबका ऐसा भला करता हूँ कि मैं तो कभी किसी का बुराई नहीं करता। ऐसे हज़ारों लोग बोलते हैं। कहीं आप उन हज़ारों लोगों में से हो तो नहीं जो सड़क पर गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। ऐसा करना भी एक बड़ा पाप है, और ऐसा पाप इस तरह का पाप है जो आपके सिर से माँ का आशीर्वाद हटाता है। कोई तो वजह रही होगी कि माँ ने अपनी सारी संपत्ति किसी के नाम कर दी, लेकिन अपने बेटे को नहीं दी। कोई तो वजह रही होगी कि उसने अपने बच्चों को अपनी जायदाद से दखल अंदाज कर दिया। कोई तो वजह रही होगी, कोई तो ऐसी बात रही होगी जिससे
माँ का मन दुख गया होगा, कोई तो ऐसी बात रही होगी जिससे पिता का मन दुख गया होगा, जिससे पिता सोच गया होगा कि ये तो मेरी संतान नहीं है, ये तो बदतमीज़ है। मैंने ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं जहाँ पर नौकरों ने घर वालों की सेवा की है और सेवा के बदले उन्हें सब कुछ मिल गया। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतने कामयाब होते हैं और अंकल आंटी की वजह से पड़ोसियों के पैर छूते हैं, पड़ोसियों से विनम्र से बोलते हैं, अपनों से भी विनम्र से बोलते हैं और उनकी नैया पार हो जाती है। कमाते तो सिर्फ इसलिए हैं कि रोटी खाने के लिए, पढ़ते तो सिर्फ इसलिए हैं ज्ञान के लिए। अगर ज्ञान के लिए पढ़ते हैं और रोटी खाने के लिए कमाते हो तो आशीर्वाद और सेवा जो है आपके बुढ़ापे के लिए है, आपके उस जीवन बुढ़ापे के लिए है जो आपने देखा नहीं है, लेकिन वो आपको दिखता चारों तरफ है। आप चारों तरफ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि अगर आप उन्हें देखें तो आप समझ जाएंगे कि हमें इस स्टेज पर आना है, हमें भी बूढ़ा होना है। लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते। आपकी समझदारी थोड़ी अलग होती है। आपकी समझदारी आपको इतना समझदार बनाते हैं कि आप सोचते हैं कि आप एक बार दान करके तो आपने बड़ा काम कर लिया, एक बार दान करके तो आपने अपना झंडा ऊंचा कर दिया, एक बार दान करके तो आपने वाह ऐसा महान काम कर दिया। दान रोज़ करना चाहिए, दान हमेशा करना चाहिए। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना दान करना चाहिए, जितनी आपकी हिम्मत है आपको उतना दान करना चाहिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।